Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video, I would be showing you what I studied one day before my science exam. So here I'm doing the NCERT questions of chemistry. This book is not NCERT. This is an extra book, supplementary, or you can say reference book. I need this because my chemistry is not so good. So here I'm doing the questions. लेट मी टेल यू आई नेवर राइट दिस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन माई रफ नोटबुक. जैसे मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ लिख लिख के देखने की, क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग उतनी बुरी नहीं है. मैं फ्रेम कर सकती हूँ आंसर्स अगर मुझे नॉलेज हो तो उस कॉन्सेप्ट की. बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि चैप्टर 4 कर रही हूँ मैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो इसके अंदर तो भाई करके देखना पड़ता है. IUPAC नेमिंग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला वगैरह है, सब कुछ करके देखना पड़ता है. सो नेक्स्टली फिर मुझे लगा कि मुझे वो ऑलमोस्ट आते थे, तो मुझे लगा कि इन पे टाइम वेस्ट करने की बजाय, मतलब वैसे तो मैं इन्वेस्ट ही कर रही थी, बट मुझे लग रहा था कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, क्योंकि ये मुझे पहले से आते हैं. सो मुझे लगा कि मुझे एक सैम्पल पेपर में से चैप्टर 4 के, चैप्टर 3 के, और मतलब जितने भी हमारे पीरियोडिक टेस्ट में चैप्टर्स आ रहे थे उनके क्वेश्चंस ट्राई कर लेने चाहिए. सो मैंने लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस ट्राई करे थे. उनमें से मेरा मुझे वीक पार्ट लगा था, बायो का लगा था. एंड ऑल्सो मुझे फ़िज़िक्स का ह्यूमन आई वाला चैप्टर भी इतना अच्छा नहीं आता था, जो मुझे रियलाइज़ हुआ सैम्पल पेपर करने के बाद. सैम्पल पेपर ना, मतलब मुझे बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि मैं यूज़ली ना सैम्पल पेपर्स करती नहीं हूँ. सो ये सेकंड सैम्पल पेपर था जो मैं कर रही थी. इससे पहले भी मैं एक कर चुकी थी, उसमें से भी मैंने सेकंड टर्म का सिलेबस रिवाइज़ किया था. बट पता नहीं क्यों हर एक बुक में फर्स्ट 5 सैम्पल पेपर्स बहुत इजी लेवल के होते हैं, एंड देन 5 to 10 मीडियम होते हैं, एंड देन 10 to 15 मुश्किल होते हैं. बट मुझे इतने मुश्किल लग रहे थे ये ही. आई वॉज डूइंग द सेकेंड पेपर लिटरली. सो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट, थोड़ा सा मोटिवेट, मतलब न्यूट्रल होके फिर मुझे दोबारा केमिस्ट्री की याद आई. ऑफ कोर्स मैंने केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा टाइम दिया, बिकॉज मुझे केमिस्ट्री इतनी नहीं आती है. मतलब केमिस्ट्री में क्या है ना, मैं इक्वेशंस भूल जाती हूँ, मेरे कंसेप्ट्स पे इतनी ज़्यादा मेरी ग्रिप नहीं है. सो ऑफ कोर्स मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा करनी ही थी, एंड केमिस्ट्री मैटर्स टू मी अ लॉट. सो उसके बाद मैं छत पे चली गई थी. उसके बाद मैंने छत पे जाके जो इक्वेशंस थी मेरे नोट्स में लिखी हुई थी वो मैंने करी थी. एंड दिस वाज समथिंग लाइक, मैं कितना भी कर लूँ मुझे याद ही नहीं रहते हैं पेपर में. और जैसे अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता है, मैं पेपर दे के वापस आ चुकी हूँ. सो ऑफ कोर्स मुझे पता है मेरा पेपर कैसे गया है. मैं एक इतनी इजी इक्वेशन में अटक गई थी ना. मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं करके गई थी इतने अच्छे से, बट वो मेरी सही हो गई थी. मतलब लास्ट टाइम पे मुझे याद आ गई थी तो वो मेरी सही होगी. बट केमिस्ट्री का मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ जितनी मैंने तैयारी करी थी. इनफैक्ट बायो जो है ना, बायो वाला पोर्शन, वो ना किसी भी बच्चे का, मतलब हमारे स्कूल में अच्छा हो ही नहीं पाया है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं, और जो करंटली टीचर है हमारी वो मतलब उनका समझ ही नहीं आता है हमें किसी को. सो और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कुछ खास कह नहीं रहे हैं. सो उसके बाद मैं सुबह उठी, सुबह मैंने बायो की थी सुबह उठ के. एंड यहाँ पे मुझे अपना चैप्टर ही नहीं मिल रहा था. लाइक हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आ रहा था, और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आ रहा था सेकंड टर्म में. हेरिडिटी तो शुरू ही नहीं हुआ है हमारे स्कूल में अभी. सो मैं यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स वगैरह रिवाइज़ कर रही थी. जो भी मैंने उससे पहले वाले दिन किया था वो थी केमिस्ट्री और फिज़िक्स का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वो मैंने अपने बेड पर कंबल में आराम से बैठ के की थी, तो उसकी मैं क्या ही क्लिप रिकॉर्ड करती. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. मैं फिज़िक्स की कोई भी वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी यहाँ पे. बट फिर मैंने जो कंसेप्ट मैप थे ना, मेरे पास सेम बुक है, बायो में भी सेम रेफरेंस बुक है, सेम फाउंडेशन की. सो उसमें कंसेप्ट मैप वगैरह रिवाइज़ कर रही थी मैं. एंड दिस इज़ द प्रूफ कि मैं 5 बजे उठी थी सुबह. लाइक मैं सुबह सुबह बहुत कम उठती हूँ. एंड येस, दिस वाज ऑल दैट आई स्टडीड. थैंक यू वेरी मच.